दोस्तों नमस्कार, घटना तक डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जा रहे होंगे। बहुप्रतीक्षित एग्जाम है यूपीएसआई का। लाखों सपने जो हैं इस एग्जाम द्वारा रचे जाने हैं। हजारों सीटें हैं। ऐसे में इस वैकेंसी के लिए एक क्रेडिबल टेस्ट सीरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब क्रेडिबल टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि जिस तरह से कमीशन क्वेश्चंस पूछे, लगभग मिलते जुलते क्वेश्चंस बनाए जाएं जिससे विद्यार्थी उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और ये समझ पाएं कि उनकी तैयारी का स्तर क्या है। तो घटना चक्र ने यूपीएसआई के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारा टाइम टेबल क्या है, और फिर हम ये बताएंगे कि हमारे क्वेश्चंस की प्रवृत्ति क्या है, हमारे प्रश्नों की टेंडेंसी क्या है, उनका स्तर क्या है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, फायदे की चीज़ें मिलने जा रही हैं, जिससे आपकी तैयारी में कुछ बेहतर तो होगा ही। तो पहले तो ये जान लीजिए कि यूपीएसआई की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसका नाम है टोह टेस्ट सीरीज 2025-26। टोह टेस्ट सीरीज 2025-26। टोह जानते हैं ना, टोही विमान, उसी से बना हुआ शब्द है। टारगेटेड, इसका टारगेट निश्चित है। इसका टारगेट वो एग्जाम है जिसके संबंध में ये सीरीज चलाई जा रही है। और इसका जो मोड है ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। यानी ये टेस्ट सीरीज दोनों मोड में चलाई जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की फीस आपको दिख रही होगी, 499 रुपए है। 499 रुपए है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो 399 रुपए है, अगर आप हार्ड कॉपी भी चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन की। और अगर आप एक्सप्लेनेशन की हार्ड कॉपी नहीं चाहते हैं तो फिर आप जो है, आपको ये टेस्ट पड़ेगा 199 को, 199 रुपए की। अब इसकी खासियत जानेंगे और फिर हम एक पेपर देखेंगे, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज का क्या स्तर है। देखिए, जो हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी वो कहाँ होगी ये बता दूं आपको। तो चर्च लेन एक जगह है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां पर ये टेस्ट सीरीज आयोजित होती है। हमारा वहां सेंटर है। अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। तो 8009324767। और इस टेस्ट सीरीज का प्रारंभ 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। अब इसमें क्या क्या चीज मिलेंगी? फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10, यानी 160 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में। इससे इसकी तरह 10 पेपर हम आपको देने जा रहे हैं। फीस केवल 499 रुपए है। और जब आप क्वेश्चन पेपर दे लेंगे तो उत्तर व विस्तृत व्याख्या की हार्ड कॉपी भी आपको इसके साथ मिलेगी। और इसका टाइम टेबल क्या है ये भी देख लीजिए आप। तो टाइम टेबल है 3 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर को ये चीज़ खत्म हो जाएगी। जो टाइम टेबल लगभग ऑफलाइन का है उसी के एक दिन का बाद का टाइम टेबल जो है ऑनलाइन का भी है। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का टाइम टेबल लगभग सिमिलर है, एक दिन का अंतर। अब इसमें देखिए क्या है, 399 रुपये फीस है ऑनलाइन की, और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी का जो एक्सप्लेनेशन है आपके घर भेजा जाएगा। ये खास बात है। लेकिन अगर आप केवल सॉफ्ट कॉपी ही चाहते हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है, और उसकी फीस केवल 199 रुपये होगी। कितनी होगी? 199 रुपये होगी। ये देखिए, इसका टाइम टेबल ये है। मैंने कहा एक दिन के उपरांत, ऑफलाइन जब टेस्ट होगा उसके एक दिन के उपरांत जो है होगा। ये जो है कुल मिलाकर ऑफलाइन ऑनलाइन का। अब आप कोई अगर किसी क्वेरी हो कि दोनों में अंतर क्या है, तो टेस्ट की संख्या दोनों में 10 है। और क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग, मैथ 40, रीजनिंग 40, और जीके या फिर आप मूल विधि कह लीजिए ये 40, कुल हो गया 160। तो उसका 10 सेट, दोनों का 160, प्रश्नों की संख्या दोनों बराबर है। प्लेटफॉर्म क्या है? ये घटना चक्र ऐप पे आपको मिलेगा ऑनलाइन। घटना चक्र ऑफिशियल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे एंड्रॉइड फ़ोन के, और ये आपको ऑफलाइन यहाँ के देना पड़ेगा। फीस 499, इसकी 399 है। हार्ड कॉपी वितरण 10 बुकलेट प्रत्येक टेस्ट के बाद 10 बुकलेट प्रत्येक 800 प्रश्नों की व्याख्या विकुलेट 2 बार में छात्रों के पोस्टल एड्रेस पर भेजी जाएगी। यानी 2 बार में आपको एड्रेस पे ये चीजें भेजी जाएंगी। पहला 24 तारीख को भेज दी जाएगी, 24 नवंबर को, और दूसरा जो स्लॉट होगा वो आपको जाएगा 15 दिसंबर को। तो ये पूरा कार्यक्रम है हमारा इसका। अब प्रश्न ये है कि हमारे प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, कैसे प्रश्न हम देंगे। तो ये पहला पेपर हमारा है, आपको मैं केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा इसमें, और ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि हम प्रश्न कैसे बनाते हैं। और वो प्रश्न आयोग
के प्रश्नों से कैसे टैली करते हैं या उस स्तर को कैसे छूते हैं जिससे आप तैयारी करते वक्त आपकी तैयारी इस रूप में बेहतर हो जाए कि आपने प्रश्नों का जो लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उसी लेवल के क्वेश्चन से आप जूझे हैं, इससे एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। देखिए ये तो पूरा सैंपल है, कैसे है, क्या है, परीक्षा अनुदेश है। सामान्य हिंदी की हम बात करेंगे, पहले 3-4 प्रश्नों को हम देखेंगे, उत्तर आप लोग सोचिएगा, मैं केवल स्तर दिखा रहा हूं कि हमारा पेपर का स्तर क्या है। जैसे एक प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में किस भाषा को हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है? इसमें 4 विकल्प आपके पास हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश की पैसाची बोली से किस आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव हुआ है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। का, खा, गा, घा ध्वनियां किस स्थान से उच्चारित होती हैं? तालव्य, कंठ, कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। ये चीज भी आपको देखने को मिल रही है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के संबंध में लिखी गई रचना जिसे बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया कौन सी है? ये विकल्प है। तो हिंदी के प्रश्न इस तरह से हैं, ये हिंदी का प्रश्न है, 40 प्रश्न हिंदी के होंगे, आपको पता है। और हिंदी के बाद फिर प्रश्न शुरू हो जाता है किसका? ये 40 प्रश्न हिंदी के हैं, फिर अब शुरू हो जाएगा मूल विधि और संविधान या सामान्य ज्ञान। अब इसमें पहला ही प्रश्न देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? 4 विकल्प आपके पास हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में नवाब पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इस तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं जीके में, खैर जीके है ये। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? कंप्यूटर का पिता कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में प्रश्न है। समस्थानिक क्या होते हैं? अगर साइंस का पोर्शन आप देखेंगे तो इस तरह से देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 25 को जारी रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं का इतना किया गया, इसके तहत चने का इतना किया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के, अब इतिहास का क्वेश्चन अगर कोई है तो क्या है? मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इस तरह के प्रश्न भी हैं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आ गया, मूल विधि आपकी आ गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS 2023 के अनुसार यदि समन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उचित प्रयासों के बाद भी नहीं मिलता तो वैध सेवा का तरीका क्या होगा? वैध सर्विस का क्या तरीका होगा? समन कंपनी के निदेशक मैनेजर को देना, पहला विकल्प है। समन उसके कार्यालय अध्यक्ष को भेजना यदि वह सरकारी सेवक हो। समन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष परिवार सदस्य को देना। समन उसके घर के बाहर चिपका देना बिना कोई और प्रयास किए। ये 4 विकल्प हैं, इसमें एक विकल्प आपको चुनना है। ये मूल विधि के प्रश्न यहाँ शुरू हो चुके हैं। एक और प्रश्न देखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संदर्भ में 0 FIR का सही अर्थ क्या है? FIR केवल उसी थाने में दर्ज होगी जहां अपराध हुआ हो। FIR पीड़ित के निवास क्षेत्र वाले थाने में ही दर्ज की जाएगी। यह है। सी है, FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है भले उस थाने का क्षेत्राधिकार ना हो। FIR केवल SP दफ्तर में आवेदन के बाद दर्ज की जाती है। ये 4 विकल्प आपके पास हैं, इन विकल्पों में आपको किसी एक का चयन करना है। ये मूल विधि है, मूल विधि के प्रश्न है। एक और प्रश्न देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पीड़ित व्यथित व्यक्ति किसे कहा गया है? कोई भी पुरुष जो घरेलू संबंध में रह रहा हो, केवल विवाहित महिला, वह कोई भी महिला जो प्रत्यक्षी के साथ घरेलू संबंध में है या रह रही है या आरोप लगाती है कि प्रत्यार्थी द्वारा उस पर घरेलू हिंसा की गई है, केवल ब्रह्मचारी महिला। ये इस तरह के प्रश्न हैं। तो ये मूल विधि के प्रश्न हैं। अब अगला जो है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, जहां मैथ रीजनिंग आ जाती है। अब इसमें प्रश्न है 8, 5, 3, 7, 6, 1 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? ये प्रश्न है। यदि n 4 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, तो ऐसे n की संख्या कितनी होगी? ये मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं। जैसे एक प्रश्न ये है, यदि PQ का 220% है तो QP प्लस Q का कितना प्रतिशत होगा? इस तरह के सवाल हैं। एक सवाल है, एक मोबाइल की कीमत पर क्रमशः 5% तथा 2% की कमी और उसके बाद क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि होती है,
अंतिम प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस तरह के प्रश्न मैथमेटिक्स में है। तो कुल मिलाकर ये हमारा सैंपल पेपर है। एक बात यहाँ पर और मैं इंगित कर दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। हमारा जो मूल विधि का पेपर होगा, मूल विधि जीके, ये दोनों पेपर ही आपको, दोनों क्या एक ही पेपर है कुल मिलाकर, ये आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हिंदी, जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी भाषा है, तो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए एक है। और मैथ और रीजनिंग आप किसी भाषा में करें तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सीरीज जो होगी हमारी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के लिए बेहतर होगी। हमने प्रश्नों की प्रवृत्ति भी आपको दिखाई है, हमने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी बताया है। तो मतलब आपको ये हमने लगभग चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा टेंडेंसी क्या है, हमारी प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, उसका संदर्भ क्या है, ये सब चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं। आपको मैं फिर से एक बार इंगित कर दूं कि ऑफलाइन जो अच्छे से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑफलाइन टेस्ट, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी होगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी जो होगी, इसकी फीस होगी 499 रुपये। 499 रुपये इसकी फीस होगी ओनली। और ये चर्चलेन, आप एक जगह है इलाहाबाद में, चर्चलेन डीजे हॉस्टल, अगर कोई जानता हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसके पास ही है। एक होली ट्रिनिटी स्कूल है, इसके बगल में है। ऑनलाइन जो हमारी सीरीज होगी वो घटना चक्र ऐप पे होगी। घटना चक्र ऐप आप डायरेक्टली कहीं से भी बैठ के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन की फ़ीस जो है वो 499 है, इसकी फ़ीस 399 है। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो, अगर केवल सॉफ्ट कॉपी आप चाहते हैं तो 199 रुपये फीस है। तो इस तरह से आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और एसआई में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही। नमस्कार।